आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन है, इसके द्वारा जो है पिछले काफ़ी समय से सेक्टर 12 में धरना दिया जा रहा है अपनी मांगों को लेके। जो वायदे सरकार ने किए थे उन मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे धरना दिया है। और आज इनका जो है समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो करनाल पदाधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं। अभी जो है महेंद्र सिंह राठी जो आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा में भी आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री है। हरियाणा में भी आपको 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे हर परिवार को। हमारे केजरीवाल साहब ने पंजाब में डिक्लेयर किया है कि हर महिला को, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो घरेलू हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर बेटी है, ब्याही है, बिना ब्याही है, उसको 1,000 रुपये महीना उसके खाते में सरकार बनते ही आएगा। हम हरियाणा में भी आपको डिक्लेयर करते हैं, हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में आने वाले 24 में, हम आपको 1,000 रुपये महीना आपके खाते में आएगा, ये मेरी गारंटी है। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे वादे खट्टर की तरह नहीं करते। और इससे बढ़ के आज मैंने गुप्ता जी से, हमारे जो सांसद हैं हरियाणा के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनसे बातचीत हुई थी। आपकी मांगों के बारे में उनको बताया था। उन्होंने ये कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर को आप पक्का करने की घोषणा कर देना कि पक्का करेगी हमारी सरकार। 18,000 रुपये कम से कम आपको सैलरी देगी हमारी सरकार, 18,000 रुपये महीना, और 11,000 रुपये हेल्पर को देगी। आपकी नौकरी पक्की करेगी हमारी सरकार। तो आपको और कोई भी आपकी समस्या हो, आप बवेजा बहन हैं, हमारी ये साथ में सहयोग करती हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रमों में सहयोग हाथ बढ़ाती हैं, तो आप इनको बता देना, मैं आपकी मांगों को ऊपर पहुंचा दूंगा केजरीवाल जी के पास। बहनों, आपको क्या करना है, आपको व्यवस्था बदलनी है। व्यवस्था जब तक नहीं बदलोगे ये सरकार यूं ही आपको लूटेगी। पहले कांग्रेस सरकार लूट रही थी, अब बीजेपी सरकार, झूठी सरकार आपको लूट रही है। आपकी ममता का नाजायज फायदा उठा रही है। आपको अपना दुर्गा का रूप दिखाना होगा और गाय की तरह, जैसे गाय उसको कोई छेड़ता है वो सींग से मारती है, तो आपको भी उनको बदला उतारना पड़ेगा। आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा, सींग से मारना पड़ेगा उनको। मेरी बहनों, माँ, बहन और बेटी, उसका समाज में बहुत बड़ा रोल है। वो पहले घर का सारा काम करती है, बच्चों को पालती है, फिर नौकरी पे जाती है और फिर पति की सेवा करती है। नारी शक्ति में इतनी अक्षमता होती है, इतनी उसमें पावर होती है, उसको थकावट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी पावर है उसमें। तो आपकी पावर को बाहर निकालो, आपकी पावर का इस्तेमाल करो। मैं आपको याद करवा दूं, हनुमान जी को पावर याद करवानी पड़ी थी। आप अपनी पावर को याद करो। आपकी पावर इतनी ज्यादा है कि खट्टर तो क्या, मोदी सरकार मुंह मुंह पड़ेगी। चली थी अभी जो है तब कर्मचारी नेता सतपाल सैनी जी अपनी बात रख रहे हैं। राजनीतिक पार्टी समर्थन देने के लिए, एक ये आप पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और दोनों ने 11,000 रुपये चंदा देने की ऑफर की थी। लेकिन हमारी यूनियन का फैसला था भी राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, हम उनसे चंदा नहीं लेंगे, क्योंकि चंदा हमारी वर्कर हेल्पर बहुत चंदा अपने आप ही कर लेती हैं। तो जय हिंद जी, इनके जो इसके राज्य के अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में आए थे जब वो 11,000 की घोषणा की थी, लेकिन हमने लिए नहीं थे वो।
तो इसलिए मैं बीच में उठना पड़ा मेरे को, क्योंकि हमारे बीच में हमें कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप पार्टी, कोई मतलब अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं सभी, कोई ये नहीं है अभी सारी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सारे बीजेपी के, और कोई भी वर्कर हेल्पर के दिमाग में यदि ये बात आए कि राजनीतिक पार्टी वाले कैसे आगे हमारी स्टेज पे, हम ये कहना चाहते हैं ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अब तो हमारे दुश्मन है। खट्टर ने रोज मार का सोआ, हम नहीं सोआ है, लेकिन यदि वो 24,000 रुपए दे दे, पक्के कर दे तो धन्यवाद हम उनका भी करना नहीं भूलेंगे, जरूर धन्यवाद करेंगे। माड़ा मुआ तो हम डालते नहीं, धन्यवाद जरूर कर देंगे उनका भी। लेकिन हमारे हितैषी वही है जो हमारे आंदोलन में हमारे साथ लठ खाने में हमारी समस्याएं सुन के चले आए। हम इनका आंगनबाड़ी यूनियन की जिला कमेटी की ओर से धन्यवाद करते हैं, और जो बिजनेस ने बताया राह जाने पे हम याद जरूर करवाते हैं, ये हम बोलते नहीं। चौटाला ने एक बार, जब मैं बिजली बोर्ड में नौकरी करता था, चौटाला ने कहा था एक बार, राज में नहीं था वो, जो जेल में से है ना चौटाला, चंडीगढ़ रैली में उसने कहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके राज में सबसे ज्यादा कर्मचारी चौटाला के राज में पिटे, सबसे ज्यादा बदलियां, सबसे ज्यादा मतलब उसके राज में। तो ये हम भूलते नहीं, कर्मचारी यूनियन है, आप यहाँ आए, सभी का धन्यवाद। और जो किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन समर्थन कोई भी दे हमारा, उससे हमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन अभी जो है धरना स्थल पर जगतार जी अपनी बात रख रहे हैं, आप संबोधित जो है कर रहे हैं। बहन जी सुन लो थोड़ी सी बात, जब मीटिंगों में जाते हैं ना अपनी मांग पत्र लेकर के, तो जितनी बड़ी बहनें सामने बैठी है उनको भी यूं रहता है भाई फटाफट आकर के ये बता दे मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि भाई जब कोई आंदोलन करेगा, घर से निकल करके जाएगा, तो उसको तो उत्सुकता रहती है। अब इन्होंने कहा कि भाई चलो ऐसा है, अंदर से मीटिंग में से तो मैं आकर बता नहीं सकती बार बार क्या हुआ, लेकिन इशारा कर दूंगी भाई कितनी मांगे हमारी नहीं माननी, 20 मांगे में चली गई, नीचे से बात शुरू होगी, कोड वर्ड बढ़ा लिए बिजनेस ने। अगर एक बात नहीं माननी ना, मैं बाहर आकर चुप करके सीधू कह दूंगी जय श्री राम। अरे बोले फिर दूसरी जो दोनों माननी, बोले फिर मैं बोल दूंगी राधे राधे, मतलब समझ लियो राधे राधे। अरे बोले जो 3 ना मानी तो बोले मैं नुका दूंगी ओम जय जगदीश, बन गया कोड वर्ड। अब जब अंदर खट्टर साहब के पास जाओ ना हर बार मीटिंग में, और तमाम मुख्यमंत्री देश के, मैं सबको कह रहा हूं अब पलड़ा कोई को नहीं, जब अंदर से मांग पत्र पे बात करके आए ना, तो बाहर बिजनेस है का बोली बोल सच्चे दरबार की, क्या समझे? एक भी कोई नहीं माननी, सच्चे दरबार की बलवादी एक नहीं माननी। और अब आ रहा हूं अपनी बात पे, मैं और आप आज से एक हैं। मैं स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक हूं और आप आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाली एक अध्यापिका है। सरकार ने फैसला ले लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आ रही है, कि जो हमारी बहनें काम कर रही हैं वो भी आने वाले समय के अंदर वो टीचर का काम करेंगी। और आपको न ताली की बात को नहीं, ताली को नहीं, सच्चा दरबार है। अब मंजू बहन तो खुश होगी कि भाई चलो अच्छी बात है टीचर बन गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आदेश है मौत के, मौत सरेआम डेथ वारंट आप लोगों के लिए जारी कर दिया कि आंगनवाड़ी के अंदर जो ग्रेजुएट महिला है, जो बीए पास है, वो तो पढ़ाएगी बच्चों को, और जो बीए पास नहीं है वो करेगी उनका हेल्पर का काम। सवाल बीच में खड़ा हो गया कि हमारी आंगनवाड़ियों के अंदर ग्रेजुएट कितनी है? मैं अगर यूं कह दूं ना, गिनती की
100 में से 4 भी नहीं मिलेंगी, तो ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात, हम ये मान रहे हैं कि भाई चलो ये भी मान लें कि इनको हम ग्रेजुएट भी करा देंगे, पढ़वा भी देंगे, लेकिन क्या इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समान काम समान वेतन जो लागू कर दिया है, जो तनख्वाह मैं ले रहा हूं स्कूल में, क्या वो मेरी बहनों को भी मिलेगी? पहले ये तय कर दे सरकार कि जो पहली क्लास को पढ़ाने वाला टीचर 70,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, वो पहले तय कर दे कि आंगनबाड़ी की वर्कर जिस दिन पहली और दूसरी क्लास को पढ़ाएगी 70,000 रुपए तनख्वाह उसको उस दिन पहले दिन देंगे। 18,000 की बात क्या है? क्या है 24,000 रुपए? अरे जब हमने पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर से 40% स्टाफ की कटौती कर दी, पहली और दूसरी आंगनवाड़ी के पास जा रही है, उसको बोले जा रहा है फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन स्टेज, यानी कि पहले हमारे पास स्कूलों में 6 साल का बच्चा आता था और अब आपकी आंगनवाड़ी में 3 साल का बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, यानी कि 3 साल से लेकर के 8 साल तक आपके पास रहेगा। पहली 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, पहली और दूसरी, इन 5 सालों में आप पढ़ाएंगे उनको। और आपके पढ़ाने का मतलब हो गया पहली और दूसरी के जितने भी टीचर थे पूरे हरियाणा प्रदेश से उन टीचरों की संख्या कम हो गई। साथियों, इनकी समस्या जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या है, जो सरकार है वो प्ले स्कूल सिस्टम जो लागू करना चाह रही है, उसके तहत क्या है कि जो महिलाएं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है सिर्फ उनको ही जो है वो टीचर जो है उन बच्चों को पढ़ा पाएंगी, और जो दूसरी हैं जिनकी एजुकेशन कम है वो जो है हेल्पर का काम करेंगी। जबकि जब वैकेंसी निकली थी तो +2 के आधार पर जो है इनको भर्ती किया गया था, और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो +2 ही हैं, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं दूर करने की मांग को लेकर ये पिछले काफ़ी दिनों से सेक्टर 12 सेक्रेटरीट के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। KBN 365 टीम साथी पत्रकार चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।